कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग आज वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पे मैंने एंड करा था लास्ट वाला व्लॉग। तो इसी के लिए बोलूँ मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखते रहिए, अदरवाइज आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या बोला, कब देवर के शादी में होती हो, कब अपने मायके में होती हो, सोनू के शादी में, मतलब भाई के शादी में। तो थोड़ा सा मैं देख रही थी लास्ट वाले व्लॉग में, थोड़े लोग ना कन्फ्यूज हो रहे थे, मोना कब कहाँ पे होते हो। तो इसी के लिए बोल रही हूँ कंटिन्यू देखा करो, पता चलेगा। तो ये है मेरे फादर इन लॉ। तो पता नहीं कुछ कुछ तो बोल रहे थे कि कब, कुछ तो हम लोग हंसी मजाक सब कर रहे थे। ऑलमोस्ट आधा घंटा हम लोगों ने स्टेशन पे वेट करा था। एंड मोक्ष को देखो इतना नींद है बट उसको सोना ही नहीं था। मैंने फीड करा दिया स्टेशन प्लेटफॉर्म में उसको, मैंने उसको सुलाने की कोशिश करी बट नहीं। एंड ऊपर से इतनी आवाज़ आती है ना तो बच्चे सोते भी नहीं है। तो ये जो पूरे ट्रैवल का हमारा जो 15 दिन गया था ना, उसमें मतलब बच्चों की तबीयत की तो वाट लग गई जैसे जैसे मैं घर आई। वो तो आपको बाद में पता चलेगा, बट चलो पहले अभी चल रहे हैं हम लोग। रायगढ़ से बरहमपुर जा रहे हैं। मेरे जो देवर है, छोटे देवर, बहुत लोगों का ये सवाल है कि क्या वो आपके खुद के देवर है। तो हाँ, जैसे मेरा खुद का भाई है ना, तो वो महेंद्र के खुद के भाई है। तो महेंद्र के 2 भाई है, मतलब टोटल उनके 3 बेटे, मेरे सासू माँ के 3 बेटे हैं। ये बड़े हैं मेरे हस्बैंड, उसके बाद 2 देवर है। तो छोटे वाले देवर की शादी हो रही है अभी, ठीक है। एंड वो ब्लॉग में आपको उतने अभी तक नहीं दिखे थे क्योंकि वो कनाडा में रहते हैं। तो अभी वो आए थे, इसी के लिए आपको इतने मेरे ब्लॉग में पहले पहले के नहीं दिखते थे। तो हम लोग ना रात को निकल के सुबह हम लोग 6 बजे बरहमपुर में पहुंचे। एंड आने के बाद जो सोई थी मैं 2 घंटे करीब, मैंने अच्छे से नींद ले लिया, बच्चों को सुला दिया था। उसके बाद सबसे पहले मैं माही को यहाँ पे रेडी कर रही हूँ क्योंकि उसको था कि मुझे पहले रेडी करो। मेरी जो देवरानी की भी बेटी है वो भी सबसे पहले रेडी हो गई थी, इन दोनों। एंड इतना रेडी होके इतना इन्होंने कूद लिया, जैसे हम लोग बारात लेके निकले ना, इन लोग में और पेशेंस ही नहीं था। बच्चों का क्या ही बताएं, इसको देखो इसके नखरे कैसे होते हैं। तो इसको मैंने बस लहंगा का ऊपर का पहनाया हुआ था, नीचे मैंने वही उसको लेगिंग्स पहना के भेज दिया था कि बाद में ना मैं तेरे को पहना दूंगी लहंगा। अभी उसको पहना दोगे तो वो खेलती रहेगी होटल में, फिर कंफर्टेबल नहीं रहेगा उसके लिए। वैसे भी उसको इतना ज़्यादा, देखो इसके नखरे देखो कैसे कर रही है शक्ल। पहली बार माहिका ने मेहंदी लगाया था, बड़ी खुश हो रही थी। तो यहाँ पे उसको मैं थोड़े से मेकअप कर रही थी, ठीक है कोई बात नहीं, शादी है, मेकअप तो बनता है बच्चों का। तो मैं यहाँ पे उसका थोड़ा सा मेकअप कर रही थी। एंड एक और चीज़ के मोक्ष अभी ना उसको मैं सुलाऊंगी, फीड कराऊंगी, उसके बाद उसको मैं सुलाऊंगी। फिर देखो क्या ही होता है। एंड इसको देखो महेंद्र सुलाने की कोशिश करे बट वो सोता ही नहीं है वैसा। इसको मैं पहले रेडी करके भेज दूंगी तो ये खेलती रहेगी। तो उसके बाद मोक्ष को सुला के बाद में मैं रेडी होंगी। हम लोग 1 बजे तक निकलेंगे बारात लेके। तो जो देवर की बारात है ये चलो लेके निकलते हैं, कैसे क्या है मैं आपको मिलाती हूँ मेरी देवरानी से वहाँ पे। एंड एक मेरी जो दूसरी वाली देवरानी है ना, वो ऑलरेडी मेकअप जो करना उसने स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे। तो पहले मैं माही को करके भेज दूंगी। इसको मैंने लाइनर लगाया था, बहुत अच्छा लगता है माही की आंखों में भी। मैं उसको बोल रही थी मत उठा मत उठा, एंड वो इतना ब्लिंक करती है ना। एंड ये देखो मैं उसको वही बोल रही थी कि माही का चल मैं तेरी नज़र उतारूंगी, मेरी ही नज़र लग जाएगी तेरे को आज। एंड वो खुद को देख के बोल रही थी वाह मम्मा कैसे लग रही हूँ। तो फिर ऐसा होता है ना, थोड़ा सा रेडी करो, वैसे ही बच्चे इतने प्यारे होते हैं, थोड़ा सा और तैयार करो तो बहुत जल्दी बच्चों को नज़र इसी के लिए लग जाती है बस। एंड यहाँ पे मैं बोल रही थी माइका तू कैरी कर लेगी ना ओपन एयर, क्योंकि उसको बहुत गर्मी लगती है। बट क्योंकि यहाँ पे दूसरे बच्चे हैं ना खुले बालों में, तो उसको बड़ा मन करता है। हल्दी अभी तक गया ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं ही ब्राइड हूँ। मोक्ष वहाँ पे सो रहा है, माही का रेडी हो गई है, बस उसको मैंने लहंगा का ऊपर का पहनाया, उसको लहंगा पहनाना बाकी नहीं। ये देखो मेहंदी है, हल्दी 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 और के मेहंदी रच गई बड़ी अच्छी। चलो कुछ नहीं, जैसे लगाया हो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज है मेरी देवर की शादी। वेलकम बैक टू शादी ब्लॉग। एंड अभी हम लोग हैं बरहमपुर में, 1 बजे जाएंगे, अभी 11 बजे है। मेरी देवरानी मेकअप करवा रही है, हमने बुलाया हुआ है मेकअप करने के लिए। मेरे पास सारा सामान है बट ठीक है यार, शादी में थोड़ा तो लेते हैं ना कि मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा के। एंड पहले वो कर रही थी, मैं उसको सुला रही थी। एंड मैंने बोला तू थोड़ा सा कर ले, फिर बाद में मैं करती हूँ, तब तक मोक्ष हो जाएगा। अभी मैं बैंगल्स वगैरह सब कुछ पहन लूँगी। मम्मी लोग सोनू लोगों की बारात वहाँ से निकल चुकी है। एंड यहाँ से मतलब घर से निकल गए हैं वो लोग पहुँचेंगे कल, मैसूर में पहुँचेंगे। एंड हम लोग आज रात को हम लोग यहाँ से शादी के बाद मैसूर के लिए हम लोग निकलेंगे। एंड ये देखो मैंने स्टोन का रिंग लेकर आई थी, मेरी मम्मी बोलती कि रख ले, कितना दुकान से खरीद के पहनोगे तुम लोग, जिसके वैल्यू नहीं होता। आई एम श्योर सारी मेरा गला पूरा बैठ गया है पूरा।
कल इतना काम था, इतना काम, मतलब चिल्ला चिल्ला के इवन बच्चों के ऊपर पूरा गला बैठ गया है। चलो मैं बैंगल्स पहन के जाती हूँ देखने के लिए उसने कैसे रेडी करा। मुझे पता नहीं कैसे करेगी, मैंने बोला बहुत हैवी मेकअप मत करना, मुझे एक तो सूट नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत सिंपल सा लाइट सा थोड़ा सा मेकअप करना जो कि टिक जाए, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो। बहुत रात हो जाएगी, रात मतलब 8 ऐसे बज जाएंगे ख़त्म होते होते। तो फिर चलो शुरू करते हैं। आपको मिलवाती हूँ हमारे देवरानी से, जो कि अभी तैयार हो रही है, जो कि नई देवरानी आएगी उससे तो हम लोग बाद में मिलेंगे। एंड रेड में है, तो मैं ये ग्रीन एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में ही सारे बैंगल्स पहन रही हूँ। ये बस पार्लर तो बुला लिया है मेकअप करने को, बट मैं यहाँ पे बोल रही थी मेरे को बड़ा डर लग रहा था एक्चुअली, क्योंकि नॉर्मली पार्लर से थोड़ा सा बहुत कोई कोई होता है जिनका मेकअप मेरे फेस में अच्छे लगता है, अदरवाइज़ पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं खुद थोड़ा बहुत ही करती हूँ ना, उतना हो जाता है, अदरवाइज़ पार्लर से बहुत हैवी हो जाता है। बट मैं वही सोच रही थी कि पता नहीं कैसे करेंगे। तो बस मंगलसूत्र में एक मंगलसूत्र ऑलरेडी पहना हुआ है, एंड ये एक लंबा वाला जो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, जो छोटा सा है ना वो भी एक मंगलसूत्र ही है वो वाला। तो मोक्ष ना वो खींच लेता है, इससे पहले मैं 2 लेके रखा हुआ था कि वो खींच ना दे कहीं पे, ये फिर शादी वाले घर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी। मेरे बेडरूम में मोक्ष सो रहा था, तो मैं वहाँ पे मैंने नहीं करा था। ये मेरे देवरानी का रूम है उन लोगों का, तो मतलब हम जहाँ पे रह रहे थे होटल में ना, तो उसने ऑलरेडी मेकअप कर लिया था। यहाँ पे सारे लोग जितने भी मेरे ससुराल से है ना, सभी लोग आ गए थे, मैं ही अकेली थी जो रेडी नहीं हुई थी। अभी कोई तो आके मेरे को बोल रहे थे कि यार तुम ही इतनी लेट कर रही। मैं बोले मैंने सबसे लेट रेडी करना स्टार्ट किया, उससे पहले तो देख लो कि मुझे बच्चों को रेडी करना होता है, मोक्ष को खिलाना होता है। वो पता है कोई नहीं देखता है कि आप क्या करते हो उससे पहले, लेकिन सबको लगता है कि यार तू अभी तक रेडी नहीं हुई है। ये कितनों को ऐसा बोला जाता है बताओ, मम्मियों को स्पेशली। एंड यहाँ पे मैं सच बताऊँ ना, मुझे इनका मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कुछ नहीं करा। चार्जेस चलो कोई नहीं, ठीक ठाक ही लगाया था, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करा था, बट उतना तो बेसिक ही है। मैंने उनको बोला था थोड़ा सा ग्लॉसी करना मेकअप, क्योंकि थोड़ा सा शिमरी ग्लॉसी हो ना तो थोड़ा सा ड्यूई मेकअप अच्छा लगता है। मैंने बोल के रखा था, मैंने उनको बोला कि मेरे पास है अदरवाइज आप वो लगा लो, तो बोलते नहीं नहीं हमारे पास है, प्रोडक्ट्स लगा लेंगे। बट बहुत पाउडर कर लिया था उन्होंने, बनाना पाउडर से ना बहुत बेक करने के जैसा कर लिया था। मेरा फेस भी इतना सूजा सूजा सा लग रहा था, ऑलरेडी तो थकान थी, ऊपर से इतना मोटा मोटा सा लगने लगा फेस। फिर उन्होंने ना कोई कॉन्टरिंग कर रहा, कुछ नहीं करा था मेरे को। फिर बाद में ना मैं कुछ, अभी मेरा शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि मेरा मूड ऑफ हो गया उसी टाइम पे। बट ठीक है, मैं बोलती नहीं है कि मैं बोलती नहीं हूँ मुँह पे, अभी उनको बुरा लगेगा अगर मैं उस टाइम पे बोलती। बट ठीक है, आप लोग बताओ कैसा था, कैसे लग रही थी। मैंने करा, फिर बाद में रूम में जाके ना मैंने थोड़ा सा अपने से जो भी था वो थोड़ा सा देख के थोड़ा सा मैंने सेट करा। बट फिर भी उन्होंने बेस को पता नहीं कैसे करा था। फेस एकदम, एक तो मेरा फेस में ऑलरेडी थोड़ा सा गोलू मोलू टाइप का ही मेरा फेस है, चाहे मैं कितनी भी वेट लॉस कर लूँ, फेस में थोड़ा सा ना मेरा गोलू मोलू जैसा रहता ही है, वो और ज़्यादा गोलू गोलू टाइप का मेरा फेस लगने लग गया था मुझे। एंड ये देखो, ये आई मेकअप का भी मैंने बोला था थोड़ा सा अलग करने को, उन्होंने करा। एंड यहाँ पे ना वो नीचे बोल रही थी कि नीचे वाले वाटर लाइन पे आपका थोड़ा सा पिंक शेड लगाएंगे। तो मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, वो लगा के जितना उन्होंने ये करा था क्या क्या बोलते उसको कंसील कर रहा था ना, उसके ऊपर ही वो घिसे जा रही थी। मेरे को लग रहा था वो निकल जाएगा, फिर से डार्क सर्कल्स दिखेगा। मैं बोल रही थी मत करो, तो बट उन्होंने बोला नहीं अच्छा लगेगा, रहना दो अभी, ठीक है जो भी हो जैसी भी हो, अच्छी लग रही थी। एंड यहाँ पे मेरी जो चाची है, मतलब चाची सास जो लगेंगी ना, वो आ गई थी। हम लोग बोलते खुड़ी सासू, तो वो आई हुई थी। एंड सब लोग मेरे जितने सासू माँ आए हुए थे, मेरी जो ननंद है वो, देवरानी जेठा, सभी लोग आ गए थे। सब लोग आके रूम में देख रहे थे। मेरे को ना मैंने दुपट्टा ले रखा था ना, मैं कुछ नहीं मैं रेडी होके बैठी थी। तो मेरी जो वो ना, मैं बोलती शर्माओ मत, कोई बात नहीं रेडी हो जाओ। तो फिर बस उसके बाद उन्होंने भी एक लिपस्टिक लेकर आई थी, वो बहुत ज़्यादा मैट वाला था। मेरा जो लिप्स है ना वो थोड़ा सा ड्राई है, मतलब ज़्यादा ही ड्राई है थोड़ा, तो इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा मैट वाला नहीं लगाती। लेकिन ये मामाअर्थ का एक्चुअली कोई प्रमोशन नहीं है, ट्रस्ट मी, ये जो मामाअर्थ के जो लिपस्टिक्स है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैट भी लुक देता है एंड थोड़ा सा क्रीमी होता है ना, तो अगर किसी के ड्राई लिप्स है ना, वो लाइंस वगैरह पता नहीं चलता। अदरवाइज़ मैं कितनी भी दूसरे मैट वाला लगा लूँ, जो आते हैं, जो लिक्विड वाले मैट आते हैं, जो भी होता है, कितना मैं लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँ, लिप बाम लगा लूँ, बट वो क्रैक वो सब कुछ ना लाइंस वगैरह पता चल ही जाता है। बस यहाँ पे मैंने
हेयर वॉश करा था तो वेट कर रही थी थोड़ा सा सूख जाएगा, तो मैंने बस बोला कि थोड़ा सा हेयर ड्रायर लगा दो क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाएगा फिर सूखने के लिए। ये देखो मेरी देवरानी कितनी प्यारी लग रही है, उसको भी नज़र लगी होगी बहुत ज़्यादा उसने साड़ी पहना हुआ था एंड मैंने लिया था लहंगा। मेरा ये जो है ना यहाँ पे साड़ी में ये है मेरी ननंद, तो मतलब कैसे बताऊँ, महेंद्र के जो चाचा जी है उनकी बेटी है, तो ये ननंद है बड़ी वाली, एक और है वो नहीं आई है। बस मैं रेडी होके फिर आ गई थी एंड यहाँ पे हॉल में ना सब लोग बैठे हुए थे। मेरी एक थी वो है, ये देखो ये एक बुआ सास बैठी हुई, उस साइड में बुआ सास बैठी हुई थी, ये है मेरी चाची सास एंड हाँ सब ये मेरी ननंद, ये मेरी देवरानी, नहीं ये मेरी हाँ देवरानी, ये मेरी ननंद है, बड़ी ननंद, छोटी ननंद आई नहीं है अभी तक, ये उनके बच्चे हैं। मोमोज को रेडी करके दिखाया उससे खाए ना राखी में वाले चलो मैं हो गई तैयार, अभी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा मेकअप यहाँ पे, बट ठीक है सेटल हो जाएगा वो 1 मिनट, क्योंकि वो थोड़ा सा हो जाता है थोड़ी देर के बाद। मेरा चप्पल ही नहीं पहना है, मैं पूरे होटल में लगे पैर घूम रही हूँ। देखो ये मैं केमती दस सब लोग रेडी हो गए थे, बस मैंने मोक्ष को चेंज करा, उसको मैंने शेरवानी नहीं पहना है, बहुत गर्मी थी, दिन में जा रहे थे ना एंड उसको मैंने वही लोअर टी शर्ट पहनाया एंड बारात गाड़ी वहाँ पे गेट के पास खड़ी थी जाके, मेरा ही थोड़ा सा वेट हो रहा था। मैं ही सबसे लास्ट थी, मैं सबसे पहले रेडी हो गई थी। बाराती हम लोग की वो वहाँ पे कार में चढ़ रहे, पीछे मेरी ननंद आ रही है, बस मैं चलो आओ, मैं फिर से मेरा पैर फिसल जाता, देखो मेरा चप्पल ना कुछ हो गया यार उसका। हाय तमें कौन रेडी है ना बस बाय। बस तो चलो हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं एंड जो भी और बाकी बहुत सारे लोग हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे थोड़े रास्ते में। एंड डांस करते टाइम मैंने सभी का यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, जो जगह पे हम लोगों ने करा था एंड जितने लोग कैमरा पे थोड़े से कंफर्टेबल है या फिर दिखाने के लिए, मैं उन्हीं लोगों का आपको दिखाऊँगी, ठीक है, तो समझ सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पे ये जो ग्रुप हमारा है, तो पहले हम लोग कर रहे थे, ये है मेरी सब, इनमें से आप सबको मैंने पहचाना है, ये जो येलो टी शर्ट में ना, तो ये हमारे नंदोइंगे हैं, वो जो हम मेरी ननंद है ना उनके हस्बैंड है एंड ये देखो वो आ रहे थे डांस करने के लिए। तो बहुत अच्छे सारे लोग, मैंने पहले से भी इनसे मैं मिली हुई हूँ। मेरी जो देवरानी है ना टिनी, ये इन लोगों से इतनी ज़्यादा नहीं मिली थी क्योंकि मेरी शादी को ऑलरेडी शादी के टाइम पे ही मैं मिली थी, बट मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करा था, इसको उतना ज़्यादा नहीं मिला था टाइम स्पेंड करने को किसी के साथ, तो उसको इतना आइडिया नहीं था। सब लोग आके पहली बार इसके साथ भी मिल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने मज़े करके बाराती डांस कर करके गए। जो डांस करा, पहले तो मेरे को लग रहा था यार डांस करने को ही नहीं देंगे, क्योंकि ये बरहमपुर जो है ना वो मेरी मदर इन लॉ का भी ससुराल है और मेरा ससुराल, सोचो दोनों ही है, तो मेरे को वैसा था। बट ठीक है, सब लोग हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, तो हम मैं अपना ही दिखा रही हूँ हम ही लोगों का। एंड वहाँ पे जो पीछे शर्ट में है ना पहन के, वो मेरी जो देवरानी है उनके पापा है, टीनी के वो पापा है वो। एंड वो आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि आपकी देवरानी को हमने जमशेदपुर में देखा है, तो येस वो जमशेदपुर से ही है, तो ऑब्वियसली आपने उसको देखा होगा कभी ना कभी, वहाँ पर तो देखा ही होगा। तो यहाँ पे ना गाना मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर मेरे को कॉपीराइट आ जाता है, पूरे व्लॉग में कॉपीराइट आ जाता है। एंड ये देखो मेरे देवर देवरानी का एंड ये मैं महेंद्र, आप लोग, मेरा भी बड़ा मन था महेंद्र के साथ डांस करने का, बट बेचारे मैंने आपको बोला था हल्दी से ही ना उनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी एंड वो इतने एग्जॉस्ट हो गए थे ना, इतना बार वॉमिट करके ये वो करके हम लोग आए शादी में, ये बहुत बड़ी बात है।
लोग जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ से शादी जहाँ पे होगा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बस एक टर्निंग था, मतलब 5 मिनट का ही रास्ता था। तो बस यहाँ से जो भी कुछ हुआ इसके अगले वाले ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड, अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।